बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, बहन भाइयों, आज की वीडियो भी बहुत अहम है। मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसकी बुनियाद ये होती है, मुझे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जिस तरह के मरीज़ जिस तरह की बातें सुनने में आती हैं, मैं अपने पेशेंट को तो ये सारी बातें शेयर करता हूँ, उन्हें बताता हूँ जो मुझे आता है। और मैं दिली तौर पे ये चाहता हूँ, मैं ये बातें अपने मुल्क की आवाम तक पहुँचा दूँ ताकि सही बातों तक वो पहुँच सकें। आज की वीडियो है कब्ज़ के बारे में। मैं जब छोटा था, पढ़ता था 5वीं में 10वीं में, तो एक बड़ा अहम मुतासर कुन नारा सुनता था, कब्ज़ उम्मुल अमराज है। आप अल्फाज पे गौर कीजिए, कब्ज़ उम्मुल अमराज है। जिसने भी ये लफ्ज़ ढूंढा, सलाम है उसको, क्या उसने खूबसूरत लफ्ज़ चुना। उम्मुल अमराज कि मर्ज़ों की माँ है। जो भी सुनेगा वो कितना परेशान हो जाएगा, कितना उलझ जाएगा। बहुत हैरानी की बात है, मगर मुझे बचपन में ये लफ्ज़ समझ नहीं आया था। फिर मेरे अल्लाह ने मुझे डॉक्टरी की इज्जत नवाजी। वहाँ मैंने देखा अपने हाथों से हम जिन लाशों को एक एक पुर्जा चीर फाड़ के देखते हैं, कभी अपने हाथों से देखते हैं उन्हें काट के, कभी हम खुर्दबीन से देखते हैं। मतलब मेडिकल की तालीम ऐसी है कि हम हर ज़र्रे को बॉडी के खुर्दबीन की हद तक देखते हैं, वो किस तरह काम करता है, उसके अंदर क्या क्या निज़ाम, ये सब कुछ अल्लाह पाक ने बनाया है। हमने कुछ नहीं किया, हमें भी अल्लाह पाक ने बनाया है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि अल्लाह मियाँ ने इसमें क्या निज़ाम रखे हैं। इसके अलावा हमारा या किसी भी साइंटिस्ट का कोई रोल नहीं। वो सिर्फ ऑब्ज़र्व करता है, सीखता है कुदरत से। कब्ज़ का मतलब यह है कि हमें जो हमारा पखाना है वो सख्त है। जब हम बाथरूम में जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, तो हमें पेट का ज़ोर लगाना पड़ता है। उसको हमारे मुल्क में कब्ज़ माना जाता है। मेरे भाइयों, बहन भाइयों, मेरी नज़र में तो ये कोई मर्ज़ नहीं है। ये डिपेंड करता है हमारी खुराक पे। हम जो खाते हैं उसमें से जो ग़िज़ाइयत है वो खून की नालियों में पहुंच के हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाती है, और बाकी जो है वो पखाने के ज़रिए खारिज हो जाता है। आप इसकी मिसाल ले लें, गन्ने का रस निकालने वाली मशीन, वेलना। आपने गन्ना डाला, मशीन चला दी, जूस आपके बर्तन में आ गया, बाकी स्क्रैप हो गया। इसी तरह हमारा निज़ाम है। हम जो खाते हैं वो मुंह से खाते हैं, वो प्रोसेस होता होता मैदा छोटी आंत बड़ी आंत पे होते हुए जहाँ जहाँ जो ग़िज़ाइयत की चीज़ें हैं वो बॉडी में दाखिल हो जाती हैं बज़रिया खून। उनकी कंडीशन रब करीम ने इस तरह की बनाई है कि वो खून में जज़ब हो जाती हैं। अब जो स्क्रैप बचा है वो कतरा कतरा हमारे पखाने वाले पाइप में जमा होना शुरू हो जाता है। उसकी एक कैपेसिटी है। जब वो फुल हो जाता है तो फिर रब्बे करीम के निज़ाम से हमारे ब्रेन में कॉल जाती है, वहाँ से ऑर्डर आता है ब्रेन में से, फिर नीचे एक वेल्व लगा है, फिर हम वाशरूम चले जाते हैं। जब हम ग़िज़ा कम खाएंगे, जब हम ऐसी खुराक खाएंगे जो कि टोटली तौर पे हज़म हो जाए, मसलन हम सिर्फ गोश्त खाते हैं, सब्जियां नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते, खाना कम खाते हैं, तो फिर हमें कब्ज़ होगी। हमें पखाना कम मिकदार में और ज़ोर लगा के करना पड़ेगा। ज़ोर लगाने के साथ ये भी एक बात डिस्कस कर चाहता हूँ, जो बहन भाई पखाने में ज़ोर लगाते हैं, पखाने के पाइप का जो आखिरी एंड है वहाँ हर जगह खून की नालियाँ हैं, माँ सवाए 3 जगहों पे। एक बाल हैं, हेयर,
एक नेल है और एक आँख का कॉर्निया शीशा है। यहाँ पे खून की नालियाँ नहीं हैं, बाकी हर जगह हैं। खैर, पखाने के पाइप के नीचे जो खून की नालियाँ हैं, जहाँ पखाने का पाइप एंड हो रहा है, ज़ोर लगाने से वो पाइप फट जाते हैं। उससे फिर हमें बवासीर या उस मक्कद की नाली में चीरे पड़ जाते हैं। इन चीज़ों से बचना है, कब्ज़ से बचना है, तो मेरे बहन भाइयों बहुत आसान काम, बहुत आसान काम। ना पैसे खर्च हुए, कुछ भी नहीं हुआ। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। खाने के साथ सलाद 2 टाइम खाएं। कच्ची सब्जियां खाना चाहें वो भी खा सकते हैं। पानी, सलाद और फल। फल में एक बात अर्ज़ कर दूं, जो फल आप छिलके के साथ खा सकते हैं वो क्या है? वो है अनार, उसके बीज, अमरूद के बीज, फालसे के बीज, बीज वाला फल बीज के साथ। और जो फल छिलके और गूदे के साथ खा सकते हैं, किन्नू, मौसमी, माल्टा, इस तरह के जो फल हैं जो छिलके के साथ, आलू बुखारा, खुबानी, जिनको छिलके के साथ खाया जा सकता है वो छिलके के साथ खाना चाहिए। इसमें मकसद ये है, हमारी बॉडी में कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जो छिलके को हज़म कर ले। उसकी मिसाल टमाटर है। अगर आप टमाटर खाते हैं, टमाटर के बाहर जो बारीक छिलका है वो हमारे निज़ाम में, इंतज़ाम में हज़म नहीं हो सकता, वो हमारे खून में नहीं जा सकता। सब्जियां खाएं, जितनी आप सब्जियां खाएंगे और जितना आप फल और सैलड खाएंगे, आपको इंशाल्लाह कब्ज़ नहीं होगी। चलते चलते एक और बात, हमारी बॉडी में सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों को खाने की सलाहियत नहीं है। सब्ज़ पत्ते क्यों होते हैं? उसमें क्लोरोफिल एक केमिकल है। जानवरों में क्लोरोफिल केमिकल को हज़म करने की सलाहियत है, हम में रब्बे करीम ने नहीं रखी। शायद इसलिए कि हम उनके हिस्से भी ना खा जाएं, मेरा ख्याल है। बहरहाल मज़ाक के लिए कह रहा हूँ, रब्बे करीम तो रब्बे करीम है। आपसे गुजारिश ये है, कब्ज़ कोई बीमारी नहीं है। 2 से 3 मरतबा हम वाशरूम में जाएं तो ये नॉर्मल है। कब्ज़ दूर निकलने के लिए फल खाएं, सलाद खाएं, सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ खाएं। 2 से 3 मरतबा वाशरूम जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़ोर मत लगाएं, वरना हम बवासीर का शिकार हो सकते हैं। बहन भाइयों, मेरी वीडियो पसंद आए तो आपकी शफ़क़त होगी, आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें। कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। मोबाइल नंबर है 0321881207 आपका बहुत शुक्रिया।